की वीडियो सीरीज पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इस अमेजिंग वीडियो सीरीज में आपने जो प्यार दिखाया है, जो मोहब्बत दिखाई है और 5 पार्टों के अंदर आपने जो अमेजिंग कमेंट्स किए हैं उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो इंटरेस्ट के साथ मेरी इस वीडियो को वॉच किया है उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आज का हमारा पार्ट 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के पार्ट्स के अंदर हम जानेंगे कि टैरो कितने परसेंटेज सही है। और काफी सारे लोगों का कहना है कि टैरो केवल अपने प्रेजेंट के रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, उसके लिए यूज होता है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल आपके पास्ट और प्रेजेंट से जुड़ी हुई कुछ चीजें क्लियर करने के लिए होता है और कुछ टिप्स के लिए ही वो यूज होता है, बट वो फ्यूचर के लिए इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फ्यूचर में ये पॉसिबल नहीं है कि टैरो की हर एक चीज बताई हुई प्रॉपर सटीक हो। मैं आपको ये सारा डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद 15 सालों से टैरो के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ और बहुत सारे हजारों से भी ज्यादा लोग मेरे साथ टैरो का रीडिंग कर चुके हैं। और मेरा टैरो का कोर्सेज भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज होते हैं। ज्यादातर आज ऑनलाइन का ट्रेडिंग है तो 96% से भी ज्यादा लोग मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। और जिसको टैरो सीखना है और अच्छे से अपने खुद सलाहकार बनना है कि आप खुद टैरो की मदद से खुद ही अपना सोल्यूशंस खुद ही ला पाए, तो डेफिनेटली मेरे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। इस नंबर पर दिए हुए लिंक है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको सारा क्लैरिफिकेशन होता जाएगा। सबसे पहले आज के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि टैरो एक रहस्य उजागर करने वाली चीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बट मैं आपको कुछ टिप्स दूं उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि टैरो रीडर अगर परफेक्ट हो, अगर उसका इंट्यूशन सही तरीके से काम कर रहा हो, अगर टैरो के साथ वो सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहा हो अपने आप को, तो समझ लीजिए वो टैरो से हर एक चीज का क्लियरेंस कर सकता है और आपको दे भी सकता है। वो अपनी खुद की लाइफ का भी प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है। कि इस एपिसोड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि टैरो रीडर केवल दूसरों का ही प्रिडिक्शन कर सकता है और अपने खुद का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे पहले जब आप टैरो का रीडिंग सीखते हो तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि पहले आपको अपना खुद का रीडिंग करना है, बाद में आप सभी दूसरे का रीडिंग करना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि खुद का रीडिंग करने के लिए आप काबिल बनोगे, आप अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, आप अपने सारे इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे और सही चीज जानने के लिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी होगा तभी आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कट अपने माइंड और बॉडी से टैरो के साथ कनेक्ट होके आप सही गाइडेंस टैरो का ले पाएंगे। क्योंकि टैरो का गाइडेंस बहुत डिवाइन है, बहुत ही सुपीरियर है। आपको बस उसके इशारे को समझने की जरूरत है। हर एक कार्ड्स में से, हर एक पत्ते में से जो जानकारियां मिलती है, जो हमारे इंट्यूशंस के साथ कनेक्टिविटी मिलती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है और यूनिवर्सल पावर के द्वारा हमें सही डिटेल में क्लियरेंस मिलता है, उसके लिए आपको टैरो को समझने की आवश्यकता जरूरी है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी जरूरी है। और वो एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप टैरो के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट होना शुरू करते हो, उसके साथ मेडिटेशन करते हो, उसकी वाइब्रेशंस को पकड़ते हो और साथ में यूनिवर्सल पावर का एक सही कनेक्शन भी करते हो और साथ साथ में आपको सही टिप्स मिली हो, सही टेक्निक पता हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि फ्यूचर जानना पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूँ कि फ्यूचर की हर एक चीज हम नहीं जान सकते, बट एटलीस्ट हम कुछ ऐसी चीजें जो हमारे क्वेश्चंस है कुछ फ्यूचर से रिलेटेड, वो तो हम जान ही सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से हमें टैरो रीडिंग आता है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस ही तभी होता है जब आप इसको शुरू करते हैं पूरी तरीके से बैलेंस होके। ओके, तो मेरे साथ टैरो रीडिंग लोग सीखने के बाद 1-2 महीने के अंदर ही लोग अपना खुद का रीडिंग शुरू करते हैं। हालांकि मैं सिखाता हूँ उसी 2 दिन के अंदर ही वो लोग रीडिंग करना शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ डेट मैं उनको इतना कॉन्फिडेंट करता हूँ, इतना पावरफुल करता हूँ, ऐसी ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स के साथ टैरो के साथ कनेक्टिविटी करवाता हूँ, जिसमें हाई पावर्ड के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्पेशल मेडिटेशंस भी साथ में करवाता हूँ। और टैरो की एक स्पेशल कनेक्टिविटी और चार्जिंग प्रोसीजर अगर अच्छे से मिली तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो सकती है। तो सही तरीके से आपको टैरो रीडिंग का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना भी हो, बट आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर जाओ और अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करो और अपने टैरो के ऊपर ट्रस्ट करो, तो भी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो सकती है। ये डिवाइन गाइडेंस आपको ना ही इंट्यूशंस के तौर पर क्लियरेंस देगा, साथ साथ में आपको ये भी बताएगा कि आपका ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सॉल्यूशंस के पीछे भागना है। टैरो आपको इतना अच्छा सॉल्यूशंस देगा लॉजिकली, और वो सॉल्यूशन के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझो आपका काम होता गया।
इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि आपको उसके लिए ज्यादा डाउन नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने खुद के लिए इमोशनल हो जाते हैं। हम खुद का डाउनफॉल नहीं करना चाहते, और हम ऐसे समझते कि हम खुद की चीजें कभी नहीं कर सकते, ऐसा माइंड में सेट किया गया। जैसे एस्ट्रोलॉजर में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आते हैं सीखने के लिए टैरो रीडिंग, क्योंकि यार टैरो रीडिंग बहुत ही मॉडर्न है और ट्रेंडिंग पर है, और वो हमेशा रहने ही वाला है, क्योंकि टैरो में लॉजिकली साइंस कुछ भी नहीं है, बट लॉजिकली है और नहीं भी। और देखा जाए तो ये साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का एक समन्वय भी है। तो आज टैरो में यंगस्टर्स और सभी लोग क्यों जोड़न कर रहे होता है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में क्लियरेंस मिलता है, और जो हमें रेमेडीज मिलती है वो भी सटीक मिलती है। तो लोगों की ये भी अनक्लियर चीज होती है कि रेमेडीज मिलती कि नहीं मिलती। कुछ लोग रेमेडीज कुछ और बताते हैं, कुछ और बताते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड कि लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रेमेडीज बताते हैं, बट मैं आपको बताऊं वो रेमेडीज जस्ट एंड जस्ट ओनली उसके हिसाब से होती है जो आपके कुछ अलग मॉडलिटीज के साथ कनेक्टिविटी की हो। मान लीजिए आपने सीखा है टैरो और आपको क्रिस्टल हीलिंग आती है, या फिर कुछ हीलिंग सिस्टम आती है, फिर अलग अलग कोई अदर चीजें आपने सीखी हुई है, उसके कुछ सॉल्यूशंस पता है और वो चीज आपको पता है और उसके साथ मैचिंग किया है जिसके आपकी प्रॉब्लम है, आपके कस्टमर की प्रॉब्लम है, तो ये बात सॉल्व हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर ये चीज नहीं भी है तो टैरो का खुद का एक रेमेडीज प्रोसीजर है जो बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें लॉजिकली रेमेडीज मिलती है, जिसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी चीजों को उजागर करता है टैरो। और मान लीजिए कि आपके मैरिज नहीं हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो मैरिज हो जाए, जल्दी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो टैरो आपको ये भी बताएगा कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको कुछ ऐसे ऐसे एक्शंस लेने हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ऐसे ऐसे करते जाइए और ये टाइम पर ये चीज करिए, तो आपका काम होता जाएगा। या फिर आपको टैरो कुछ वेट करना बोलेगा कि आप यहाँ अभी रुक जाओ, अभी इस टाइम पर ट्राई मत कीजिए, इतना गैप जाने के बाद ये जो बीच वाला टाइम है उस टाइम पर आपको ट्राई करना है। और ट्राई करना है तो कहाँ करना है और किस तरीके से, वो सवाल करने आपको आने चाहिए, राइट। अब जितना ज्यादा क्वेश्चंस के साथ टैरो के साथ कनेक्ट होगे और ज्यादा इंट्यूशंस के साथ क्वेश्चंस आंसर करते जाएंगे और ज्यादा टिप्स और क्लियरेंस मिलती जाएगी। तो टैरो केवल गाइडेंस और टिप्स होने के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आपके फ्यूचर के रिलेटेड हर एक चीज को क्लियरेंस करने के लिए भी टैरो बहुत अच्छा रहस्य उजागर करता है। मैं मेरी जितनी भी प्लानिंग है फ्यूचर की, इनफैक्ट मेरे वीडियोस को लेके, मेरे कोर्सेज को लेके, और साथ साथ में जितने भी अलग अलग प्रकार के स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर करता हूँ मेरे खुद की लाइफ की, मेरे फैमिली से लेके पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों चीजों में मुझे टैरो बहुत हेल्प करता है। और मेरे साथ जो इतने सारे टैरो रीडर जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो 52 हुलियर्स की मेरी पूरी टीम है टैरो की अलग से, तो उसके अंदर जो जो लोगों को जैसे जैसे मैंने टिप्स दिया है उन लोगों के अंदर वैसे ही हो रहा है, और इनफैक्ट मेरी अंदर भी, मेरी लाइफ में भी वैसी चीज हो रही है। तो ऐसा इत्तेफाक तो नहीं है कि चलो एक दो व्यक्ति में ऐसा हो गया तो सब व्यक्ति में वही चीज जो मैंने बताई थी वैसे ही कैसे हो पा रहा है, क्योंकि इंट्यूशन सही लेवल पर आपको मिल रहा है और आप सही तरीके से सही टेक्निक को अपना रहे हो, तो वही आपको टैरो का उजागर करके देगा। और उसमें कोई मैजिक चीज नहीं है, कोई ऐसी कोई डिफरेंट चीज नहीं है जो अदर लोग यूज नहीं करते, बट यही चीज है कि आपको ज्यादा मेडिटेशन और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की आदत है और टैरो को इंटरेस्ट के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हो, और वही लेना है जो इंट्यूशंस के ऊपर कनेक्ट कर रहा है, नहीं कि आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। कुछ लोग क्या है कि इंट्यूशंस आते ही अपने इमोशंस को कनेक्ट कर लेते हैं, तो भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो वो चीज कभी नहीं करनी है। तो हमेशा आपको जानना है कि फ्यूचर को जानने के लिए आपके इमोशंस को कनेक्ट किए बिना एज अपने आप को थर्ड पर्सन देखना है, और थर्ड पर्सन देखने के बाद अपने आप को एज अपने आप को पूरी तरीके से टैरो के साथ ही कनेक्ट करने के बाद उसके हर एक छोटी छोटी चीज को समझते जाइए। फिर आप थर्ड पर्सन के रिलेटेड अपने आप को देखेंगे तो आपको क्लियरेंस मिलेगा, पर पहले ही देखना है और पहले देख रहे हो तो इमोशंस के साथ मत जुड़िए। तो लोग ये गलती करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वो भी यही गलती करते हैं, क्योंकि जितने सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास सीखने आए हैं उनका खुद का यही कहना है कि ये सारी चीजें हमारे साथ होती है और हमें पता है कि ये ग्रह नक्षत्र या फिर जो भी सारी चीजें जिस लेवल पर हो रही है तो वो ऐसे ही होने वाले, पर उसको बदलने के लिए सोल्यूशंस दिया है मेरे भाई, तो वो क्लियरेंस करो। तो आपको टैरो की ये चीज भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसा मत मानिए कि केवल पास्ट और प्रेजेंट की गाइडेंस के लिए होता है। टैरो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर
तीनों चीजों का गाइडेंस देता है, सॉल्यूशंस भी देता है, साथ साथ में आपको ऐसे डिटेलिंग के साथ टाइमिंग का स्लॉट देता है जो आपको उसके सॉल्यूशंस का भाग भी प्रोवाइड करने का टाइम मिले, और साथ साथ में लॉजिकली भी मिलता है सारी चीजें, और साथ साथ में बहुत सिस्टमेटिकली चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो एक बार जरूर ध्यान रखिए कि आपको ट्रेनिंग लेनी है तो बेस्ट लेवल पर सीखिए और उसके बाद उसको फॉलो कीजिए और अपने इंट्यूशंस पावर को बढ़ाते जाइए। दैट्स इट। तो अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है, आपको जरा सी भी इच्छा है कि मैं एक रहस्य चीजों को जानना चाहता हूँ, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप एक जॉब करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप रूटीन लाइफ में जो भी ये सारी चीजें करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद एक अच्छा टैरो रीडर बन सकता हूँ अपने खुद की लाइफ के लिए, अगर पर्सनल के लिए भी आप सीखना चाहते हो, यू कैन डू इट। आप मेरे इस सर्टिफाइड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरी तरह आप खुद भी अच्छे टैरो रीडर बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एज हर चीज डिटेल में बता दी है। ये 17-18 घंटे का पूरा कोर्स है, आप उन्हें फ्री टाइम पर सीख सकते हो और आप 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। आप अपने अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है, बस छोटी छोटी चीजें समझ ली आपने और प्रैक्टिकल शुरू किया अच्छे से, आपका काम होता जाएगा। आपको पूरी सपोर्ट मिलेगा, पूरा गाइडेंस भी मिलेगा, और इट इज अ वेरी इंटरनेशनल कोर्स और सर्टिफाइड कोर्स है जिसमें आपको किट भी प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेशनल, और साथ में आपको अपडेट्स भी नए नए मिलते जाएंगे इस कोर्स के अंदर। ओके, डेफिनेटली इसमें जुड़िए, बहुत मजा आएगा। और आपको आने वाली सीरीज में मैं आपको टैरो के बारे में और ज्यादा डिटेल में जनाऊंगा कि कैसे हम टैरो के साथ और ज्यादा कनेक्ट होके बहुत सारे और रहस्य को उजागर करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस टैरो सीरीज में, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।